Hello friends, today we are discussing about the convex mirror. Convex mirror यानी it is a part of spherical mirror. कन्वेक्स मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर मतलब वो मिरर जो किसी स्फीयर का पार्ट हो और जिनका एक जो सरफेस है वो पॉलिश और दूसरी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। कन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसका सेंटर की साइड वाला जो पार्ट है वो पॉलिश्ड होता है और आउटर जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। इसकी कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जो इसका सेंटर पार्ट होता है वो होता है P यानी जिसे हम पोल कहते हैं, और सेंटर मिड पॉइंट होता है जो M1 से M2 जो है ना जिस ना पार्ट है इसे हम बोलते हैं अपर्चर। M1 M2 जो है वो है साइज ऑफ मिरर और इसे कहते हैं अपर्चर। इसके अलावा एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर और पोल्स के जो लाइन पास होगी उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा P और C के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो R होती है यानी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा कुछ एक साइन कन्वेंशन होते हैं। एक्चुअली जब हम डिस्कस करते हैं ये इंसिडेंट रे है और ये जो है इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कन्वेक्स मिरर जो है ना वो डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। ये जो इसके ऊपर इंसिडेंट रे होती हैं उन सबको डाइवर्ज कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और हमें क्या अपीयर होता है कि ये रेज जो है ना वो कहीं से आ रही है, यहाँ मतलब इमेजिनरी पॉइंट बनता है जहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो कुछ साइन कन्वेंशन हमने मेजर किए हैं। एक तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल यानी सभी जो डिस्टेंस है ना वो पोल से मेजर की जाएंगी। इसके अलावा डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है इसके साथ साथ अगर कोई डिस्टेंस हमें मेजर करनी है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी। मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो है वो नेगेटिव होगी। इसके अलावा डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट h1 हमें मेजर करनी हो तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट इन्फिनिटी से आई हुई पैरेलल रेज जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन वो ऐसा महसूस होंगी कि वो किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं। जैसे ये रेज है ऐसे ही और सारी हम ड्रा करें तो जिस पॉइंट से हमें महसूस होगा कि वो एक ही पॉइंट से आ रही हैं वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस यानी। और प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक की जो लेंथ है वो स्मॉल f यानी फोकल लेंथ होती है। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि फोकल लेंथ का जो ट्वाइस है वो किसके बराबर है, रेडियस के, यानी कि रेडियस जो है वो ट्वाइस है किसकी, फोकल लेंथ की। इसके अलावा अगर इस ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है u और पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो u होती है और पोल से लेकर के इमेज अगर इसकी यहाँ बनी है तो वो v होती है। तो एक मिरर फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं हम। मिरर फॉर्मूला, इसमें क्या होता है 1/u प्लस 1/v जो है वो 1/f के बराबर होता है और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर की खासियत ये है कि इसमें जो इमेज बनती है ना, इमेज उसका नेचर हमेशा ही वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। इसके अलावा डिमिनिश्ड यानी स्मॉल इन साइज होगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी वो इमेज। और मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो होता है v/-u यानी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा हमेशा। अब कन्वेक्स मिरर के यूज की भी बात करें तो इसका जो यूज है वो स्ट्रीट लाइट में लैंप के लिए, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है तो जहां भी डाइवर्जेंस का काम होगा वहीं पर कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो
रियर साइड व्यू होता है, मतलब ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगता है ना गाड़ी में, व्हीकल में, वो भी कन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि ये लार्ज एरिया में छोटी तस्वीर दिखा देता है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है, और इसमें सभी इमेज जो होती है ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा उसकी इमेज हमेशा ही इसके पीछे बनेगी, इसीलिए वो वर्चुअल होती है और स्मॉल इन साइज होती है। थैंक यू।